नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखे। इंदौर से सटे धार जिले में एक सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया। प्रियंका राजपुरोहित यहां सोनम बनी। सुपारी देकर प्रियंका ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस महिला ने लूट की घटना को लेकर स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन यह स्क्रिप्ट उसका फेल हो गया और वो पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। पति पत्नी और वो पति आ रहा था प्रेम संबंधों में बाधा। पत्नी ने पति की दे दी सुपारी, 1 लाख रुपए में दी थी सुपारी। प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। इंदौर से सटे धार जिले में एक सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है। प्रियंका पुरोहित यहां सोनम बनी। सुपारी देकर प्रियंका ने अपने पति की हत्या करवाई। इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए लूट का रूप दिया। प्रियंका ने पहले पुलिस से कहा कि अपराधियों ने हमें बंधक बनाकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में मामले को सुलझा लिया। दरअसल धार जिले के सरदारपुरा स्थित गोंदी खेड़ा चारण गांव में कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या हुई थी। शुरुआती जांच में मामले को लूटपाट बताया गया था, मगर पत्नी से पूछताछ के बाद ये मामला साजिश में बदल गया। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी प्रियंका पर गहरा गया। इसके बाद साफ हो गया कि ये सोची समझी रणनीति के तहत घटित घटना है। सुबह होते ही मृतक की पत्नी प्रियंका ने लोगों को जानकारी दी कि कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए। उन लोगों ने मुझे बंधक बनाकर लूटपाट की और पति की हत्या कर दी। बदमाश करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नगद ले गए। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी के शुरुआती बयान के बाद जांच शुरू की तो पूरी दिशा ही बदल गई। इस दौरान कई ऐसे पहलू सामने आए जिसने केस को नया एंगल दे दिया। धार एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस की टीम तेजी से जांच कर रही थी। कुछ घंटों के बाद ही केस में नया मोड़ आ गया। साथ ही पारिवारिक विवाद और साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका के बयान और घटनास्थल की स्थिति में कई तरह के विरोधाभास सामने आए हैं। महिला ने दावा किया कि बदमाश उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बंधक बना दिए, लेकिन हाथ पैर बांधने के तरीके और शरीर पर मिले निशान उसकी कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। शक की सुई यहीं से घूम गई। इसके बाद घर में किसी तरह के संघर्ष के भी कहीं निशान नहीं मिले। पुलिस का शक और गहराया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर बदमाश घर में घुसे थे तो बिना किसी विरोध के सीधे पति तक कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा शक तब गहराया जब पुलिस को ये संकेत मिले जिस सोने चांदी और नकदी की लूट की बात कही जा रही थी, दरअसल वो कोई कल्पना थी। प्रियंका मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। उस वक्त प्रियंका कथित रूप से 15 साल की थी। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका का प्रेम संबंध चल रहा था। उसने पति की हत्या के लिए सुपारी दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी लूट की कहानी। जी हां, जांच में सामने आया कि प्रियंका कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस फरार सह आरोपी सुरेंद्र की तलाश कर रही है। एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि दोनों की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। बाल विवाह के बाद दोनों अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। 21 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद पत्नी प्रियंका को मृतक देवकृष्ण के साथ रहने के लिए कहा गया, लेकिन प्रियंका इसके लिए राजी नहीं थी। इसी कारण उसने कमलेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग की और सुपारी देकर सुरेंद्र के हाथों पति देवकृष्ण की हत्या करवा दी। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। 2026 को थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और
साक्ष्य संकलन किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रियंका और आरोपी कमलेश के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर पूर्व में मृतक देव कृष्ण और पत्नी प्रियंका के बीच अक्सर विवाद भी हुआ करता था। बाल विवाह के कारण भले ही सामाजिक तौर पर देव कृष्ण का पति था, लेकिन प्रियंका का लगाव कमलेश को लेकर ज्यादा था। यही लगाव और प्रेम इस हत्याकांड के रूप में सामने आया है। खैर, पुलिस आगे की मामले की जांच कर रही है।